दोस्तों, आज मैं आपको रामू की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपको जीवन में कुछ खास सीख मिलेगी। रामू नाम का एक भिखारी था। वो दिन भर भीख मांगता और जो कुछ भी मिलता उसे खाकर सो जाता था। अगले दिन फिर भीख मांगने लगता। रामू न तो अपने घर का काम करता था और न ही किसी और का। ऐसे कामचोर आदमी से भला कौन बोलना पसंद करे। लोग उसे देखते ही मुंह फेर लेते थे। सभी लोग रामू से चिढ़ते थे। रामू को इससे बहुत बुरा लगता था। एक दिन रामू को भीख में कुछ न मिला। उस रात वो बहुत दुखी था। भूख के मारे उसके पेट में दर्द हो रहा था। काफी देर तक उसे नींद नहीं आई। बहुत रात हो जाने पर ही रामू सो पाया। देर से सोने के कारण रामू देर से उठा। सूरज बहुत चढ़ गया था। चारों ओर सुनली धूप फैल गई थी। पक्षी मीठे स्वर में बोल रहे थे। वो उठा और आंखों को मलता हुआ घर से बाहर आया। रामू ने देखा कि एक चींटी अनाज के एक दाने को ले जा रही है। दाना उसके मुंह से बार बार गिर जाता, फिर भी वो दाने को अपने बिल तक ले जाने की कोशिश कर रही थी। अंत में वो बिल तक दाना ले जाने में सफल हो गई। रामू ने पास के पेड़ पर एक चिड़िया को देखा। वो अपने बच्चों को चुग्गा दे रही थी। गांव से बाहर निकलने पर उसने देखा कि सब लोग काम में लगे हैं। किसान खेत जोत रहा है, ग्वाले गाय भैंस चरा रहे हैं, गड़िया भेड़ बकरी चरा रहा है। छोटे बड़े सभी किसी न किसी काम में लगे हुए हैं। सभी मेहनत करते हैं। केवल मैं ही मेहनत नहीं करता। अब मैं भी मेहनत करूंगा। मैं आज से भीख नहीं मांगूंगा। भीख मांगना मरने के समान है। रामू ने पक्का इरादा किया। थोड़े से कोशिश करने पर रामू को काम मिल गया। उसने सेब के बाग की रखवाली शुरू कर दी। वो पूरा दिन मजे से सेब खाता और ईमानदारी से बाग की रखवाली करता। एक दिन जब रामू बाग में काम कर रहा था, उसने एक अजीब घटना देखी। एक सुनहरा पक्षी बाग में आया और एक जादुई बीज गिरा दिया। रामू ने बीज को बोया और कुछ ही दिनों में वहां एक अद्भुत पेड़ उगाया जिस पर सोने के सेब लगते थे। रामू ने उन सोने के सेबों को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाए, लेकिन उसने उन पैसों का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं किया। उसने गांव के गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की। उसने एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया। उसने लोगों को मुफ्त भोजन और कपड़े दिए। रामू की दयालुता और मेहनत ने उसे एक महान व्यक्ति बना दिया। सभी लोग उसका आदर करने लगे। अब कोई भी उससे चिढ़ता नहीं था। लेकिन दोस्तों, कहानी में एक रहस्य अभी बाकी है। रामू को वो सुनहरा पक्षी बार बार सपने में आता था और कहता था, रामू, तुमने जो सोने के सेब कमाए हैं, उनमें से एक सेब में एक जादुई चाबी छिपी है। उस चाबी से तुम एक गुप्त खजाने तक पहुंच सकते हो जो तुम्हारे गांव के नीचे दबा हुआ है। रामू ने उस सपने को गंभीरता से लिया और एक दिन उसने सोने के सेबों को ध्यान से देखा। उसे एक सेब में एक छोटी सी चाबी मिली। उसने उस चाबी से गांव के पुराने कुएं के नीचे एक गुप्त दरवाजा खोला। वहां उसे एक बड़ा सा खजाना मिला जिसमें सोने के सिक्के, हीरे और जवाहरात थे। रामू ने उस खजाने का उपयोग भी लोगों की भलाई के लिए किया। उसने गांव में एक बड़ा सा पार्क बनवाया जहां बच्चे खेल सकते थे और लोग आराम कर सकते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हमें कभी भी दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। और याद रखिए, सच्ची सफलता वह है जो दूसरों के जीवन में भी खुशियां लाए। पहेली, वो कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी ही कम होती जाती है? उत्तर, आप सोचिए। और इस तरह रामू ने अपनी मेहनत और दयालुता से न सिर्फ अपना जीवन बदला बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल दिया। वो एक सच्चा हीरो बन गया जिसकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। और याद रखना दोस्तों, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। क्या आप जानते हैं कि एक भिखारी भी अपनी मेहनत और ईमानदारी से अमीर बन सकता है? रामू की कहानी से सीखें कि कोई भी अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से अपने सपनों को पूरा कर सकता है।
अगर रामू कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरक कहानियां देख सकें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आप किस तरह की और कहानियां देखना चाहते हैं। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी रामू की तरह प्रेरित हो सकें।